दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आरआरबी यानी रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कितना फ़ीस लगने वाला है, इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे एप्लीकेशन जो है वो अभी कब स्टार्ट होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में 2-4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो अप्लाई का है वो सितंबर ही रहेगा, यानी ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और फ़ी का भी लास्ट डेट सितंबर में ही रहेगा, यानी जब आपका फॉर्म का लास्ट डेट होगा उसके 2 या 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा जिसमें आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है इसका बहुत जल्द होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात कर लें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगेंगे। एससी, एसटी और विकलांग कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लगेंगे। और सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लगेगा, आवेदन शुल्क है। और इसमें एक है कि फ़ी रिफ़ंड भी किया जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम, यानी आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं तो आरआरबी जो है वो आपको सब्सिडी के तौर पे जनरल वाले कैंडिडेट को 400 रुपये रिटर्न कर देगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और विकलांग कोटा वाले आदमी को 250 रुपये और प्रत्येक फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपया वापस कर देगी। यदि आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तब मान लीजिए यदि आपने फॉर्म तो भर दिया 500 रुपया लगा कर, लेकिन आप एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी, यानी आरआरबी आपको पैसा नहीं देगा। इसलिए आप फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम ज़रूर दें ताकि वो पैसा आपको रिफ़ंड हो जाए। अगर हम लोग एज लिमिट की बात कर लें तो कम से कम आयु 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आयु जो है 33 साल होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन के लिए आपको पूरा विज्ञापन पढ़ना पड़ेगा कि ओबीसी के लिए कितने वर्ष का छूट है या फिर एससी, एसटी के लिए कितने वर्ष का छूट है, इसके लिए आपको पूरा विज्ञापन पढ़ना पड़ेगा। वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात कर लें तो टोटल पोस्ट जो है 10,884 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें अंडर ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट में 3404 पोस्ट के लिए दिया हुआ है, जिसमें अकाउंट क्लर्क और टाइपिस्ट का 361 पोस्ट है, जिसके लिए बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, वैलिड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है ये टिकट क्लर्क का जो है 1985 सीट दिया हुआ है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जूनियर क्लर्क और टाइपिस्ट का जो है 990 पोस्ट दिया हुआ है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। और टाइपिंग हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको आना चाहिए। ट्रेन क्लर्क, इसके लिए 68 वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट की बात करें तो 7479 पोस्ट के लिए ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती आई हुई है, जिसमें गुड्स ट्रेन्स मैनेजर, इसकी भर्ती की संख्या है 2684। इसके लिए आपको क्या बैचलर डिग्री की आवश्यकता होगी। स्टेशन मास्टर 963 वैकेंसी है उसके लिए, जिसके लिए आपको क्या बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की वैकेंसी 1737 है, इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता होगी। जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट एंड टाइपिस्ट की वैकेंसी 1371 है, इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। और आखिरी वैकेंसी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी वैकेंसी की संख्या 725 है, इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता होगी। और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।